नमस्कार। मैं हूं लोकेश और आज मैं प्रस्तुत करता हूं पौराणिक काल से प्रेरित एक कहानी, कर्ण एंड द इंसेक्ट। ये कहानी आपको ऐसे सफर पर ले जाएगी जहां आप एक हैरान कर देने वाली गाथा सुनेंगे। क्या आपको पता है जिस कीड़े ने कर्ण को काटा था वो कौन था? तो चलिए आज इस कहानी की वो कड़ी जानते हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी। जब कर्ण को कीड़े ने काटा तो परशुराम जी ने कीट की ओर दृष्टिपात किया और वो मुक्ति को प्राप्त हो गया। यहां एक अद्भुत घटना हुई। एक राक्षस आकाश में खड़ा दिखाई दिया और वो दोनों हाथ जोड़कर परशुराम जी से बोला, मुनिवर, आपने मुझे इस नर्क के कष्ट से छुटकारा दिला दिया। यहां मेरा बड़ा प्रिय कार्य हुआ। मैं आपको प्रणाम करता हूं और अब जहां से आया था वहीं जा रहा हूं। परशुराम जी ने पूछा, अरे लेकिन तुम हो कौन और कैसे यहां पर आए? उसने उत्तर दिया, सतयुग की बात है। मैं दंश नामक असुर था। एक दिन मैंने भृगु मुनि की प्राण प्यारी पत्नी को बलपूर्वक अपहरण किया। इससे क्रोध में आकर महर्षि ने ये श्राप दिया कि मैं कीड़ा बनकर जीऊंगा। तब मैंने उनसे प्रार्थना करते हुए कहा, हे ब्राह्मण, इस श्राप का अंत भी होना चाहिए। तभी उन्होंने कहा, मेरे वंश में उत्पन्न हुए परशुराम की दृष्टि पड़ने से इस श्राप का अंत होगा। इस प्रकार मैं इस दुर्दशा को प्राप्त हुआ था और आज आपका समागम होने से मेरा इस पाप योनि से उद्धार हुआ है। ये कहकर वो महान परशुराम जी को प्रणाम करके चला गया। लेकिन वो कीड़ा कौन था जिसने कर्ण की जांघ में घाव करके उसका रक्त पिया था? चलिए जानते हैं आज की इस कहानी के इस कथन का वर्णन महाभारत ग्रंथ के शांति पर्व में मिलता है। कर्ण का ये सारा प्रसंग नारद मुनि ने महाराज युधिष्ठिर को सुनाया था। आगे की गाथा जानेंगे, लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए।
अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो वापस आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। आपका मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। दोस्तों, कर्ण एक बहुत ही साहसी और वीर योद्धा था। बचपन में ही उसने अपनी धनुर्विद्या का कौशल दिखाना शुरू कर दिया था, परंतु उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। नियति ने उसके साथ एक ऐसा खेल खेला था कि वो इतना कुशल योद्धा होने के बावजूद भी अपनी शिक्षा का प्रदर्शन नहीं कर सकता था और ना ही धनुर्विद्या सीखने के अपने सपने को पूरा कर सकता था, क्योंकि वो एक सूत पुत्र था। सूत की प्रजाति एक ऐसी प्रजाति थी जो राजे रजवाड़ों के रथ खींचने का काम करती थी। वो लोग सारथी हुआ करते थे। उन्हीं में से एक का पुत्र था कर्ण। कर्ण के पिता भीष्म पितामह के रथ को संभालते थे और उनकी देखभाल किया करते थे। एक दिन कर्ण अपने पिता से जबरदस्ती हठ करने लगे कि उन्हें धनुर्विद्या सीखने के लिए एक गुरु की आवश्यकता है। इसलिए वो कौरवों और पांडवों को सिखाने वाले गुरु द्रोणाचार्य के पास जाना चाहते हैं और उनसे शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। अपने पुत्र को लाख समझाने के बाद भी उनके पिता पुत्र की इच्छा के आगे नतमस्तक हो गए। अंत में हार कर वो कर्ण को गुरु द्रोणाचार्य के पास लेकर गए। वहां पर गुरु द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा को चक्रव्यूह भेदना सिखा रहे थे। कर्ण के पिता और कर्ण गुरु द्रोणाचार्य के पास गए और उन्हें प्रणाम किया। पिता ने कहा, हे गुरुदेव, मेरा पुत्र आपसे धनुर्विद्या सीखने की इच्छा लेकर आपके पास आया है। कृपया करके इसे अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए। गुरु द्रोणाचार्य ने कर्ण की आंखों में देखा तो उन्हें उसके अंदर असीमित प्रतिभा दिखाई दी। वो उसे देखकर एक पल के लिए बहुत खुश हो गए। उन्होंने उसके मस्तक की तरफ देखा तो उसके मस्तक पर उन्हें सूर्य का तेज दिखाई दिया। इतना तेज किसी साधारण इंसान के मस्तक पर नहीं हो सकता। गुरु द्रोणाचार्य ने उसे अपना शिष्य स्वीकारने का मन बनाया, परंतु जब उन्होंने उसके पिता से पूछा कि तुम्हारी जाति क्या है, तो उन्होंने सूत बताया।
ये सुनकर गुरु द्रोणाचार्य ने भारी मन से कर्ण के पिता से कर्ण को शिष्य रूप में स्वीकार करने के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं केवल क्षत्रियों को ही शिक्षा देता हूं और किसी को नहीं। तुम्हारा पुत्र क्षत्रिय नहीं है, इसीलिए मैं उसे शिक्षा नहीं दे सकता। कर्ण को यह बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने कहा कि आपका ये पुत्र जिसे आप शिक्षा दे रहे हैं, ये भी तो क्षत्रिय नहीं है, ब्राह्मण है। फिर भी आपने इसे शिष्य रूप में स्वीकार किया। इतना कहकर कर्ण वहां से चला गया। अब मन ही मन उसने अपने अंदर ठान लिया था कि वो धनुर्विद्या जरूर सीखेगा, चाहे उसके लिए उसे कितना भी झूठ बोलना पड़े और कितना भी जतन करना पड़े। इसलिए उसने हिमालय में महेंद्र पर्वत पर जाकर भगवान परशुराम से शिक्षा सीखने का मन बनाया। भगवान परशुराम गुरु द्रोणाचार्य के भी गुरु थे और इतना ही नहीं, वो तो भीष्म पितामह के गुरु थे। उन्होंने ऐसे ऐसे धनुर्धर तैयार किए थे जिनका तीनों लोकों में कोई सामना नहीं कर सकता था। इसीलिए कर्ण गुरु द्रोणाचार्य से निराश होने के बाद उनके गुरु परशुराम के पास जाने का निश्चय कर लेता है और पहाड़ों से होती हुई एक ऐसी कठिन यात्रा की शुरुआत करता है जो किसी भी मनुष्य के लिए बड़ी दुर्लभ है। कोई विरला ही वहां तक पहुंच सकता है। कई दिनों की थका देने वाली यात्रा के दौरान पत्थर पहाड़ों को चढ़ते हुए वो ऐसे दुर्गम स्थल पर जा पहुंचा जहां तक पहुंचना लगभग असंभव था। तब जाकर उसे महेंद्र पर्वत दिखाई दिया, जहां पर गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह ने भगवान परशुराम से शिक्षा प्राप्त की थी। कर्ण उस पर्वत के आगे डेरा डालकर बैठ गया कि जब तक भगवान परशुराम उसे दर्शन नहीं देंगे, वो वहां से नहीं जाएगा। परशुराम जी को अपनी अंतर्दृष्टि से सब कुछ पता था, परंतु वो कर्ण की काबिलियत की परीक्षा लेना चाहते थे। एक दिन वो बाहर आए और उन्होंने कर्ण से कहा कि तुम कौन हो? कर्ण ने उनसे झूठ बोलकर ये परिचय दिया कि वो एक ब्राह्मण पुत्र है और उनसे शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखता है। उसे पता था कि भगवान परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही धनुर्विद्या सिखाते हैं, इसलिए उसने झूठ का सहारा लिया, वरना उसका सपना पूरा नहीं हो पाता। भगवान परशुराम ने कई दिनों तक कर्ण की धैर्य की परीक्षा ली। कर्ण भी हार मानने वाला नहीं था। वो वहीं पर डेरा जमाकर बैठ गया। एक दिन परशुराम जी ने कर्ण से कहा कि यदि तुम मेरी एक परीक्षा में सफल हो गए तो मैं तुम्हें शिक्षा जरूर दूंगा। उन्होंने कहा, तुम्हें इस आम के पेड़ के नीचे खड़े रहकर किसी भी आम को जमीन से लगने नहीं देना है। यदि एक भी आम ने जमीन को छुआ
तो फिर तुम्हारी हार हो जाएगी। कर्ण भी बड़ा ही हठी योद्धा था। वो पेड़ के नीचे ही जम गया और जितने भी आम गिर रहे थे उनको लपक लपक कर पकड़ने लगा। उसने अपनी पूरी क्षमता को दिखाया। कई दिनों तक यही क्रम चलता रहा, लेकिन जब एक भी आम जमीन को नहीं छू पाया तो गुरु परशुराम ने उसे शिष्य रूप में स्वीकार कर लिया और उसकी एकाग्रता और दृढ़ संकल्प की बड़ी प्रशंसा की। उन्होंने ये भविष्यवाणी की कि तुम भारतवर्ष के एक महानतम योद्धा बनोगे, और उन्होंने कर्ण को शिष्य के रूप में स्वीकार करके उसे दिव्यास्त्र और कई तरह के अस्त्र शस्त्र का ज्ञान देना शुरू कर दिया। भगवान परशुराम कर्ण को अब अपने पुत्र की तरह चाहने लगे थे। उन्होंने इतना मेहनती और इतना कर्म करने वाला पुरुष इससे पहले नहीं देखा था। कर्ण की एकाग्रता असीमित थी, उसका बल भी असीमित था। वो तरह तरह के जतन करके भगवान परशुराम को प्रसन्न करने का प्रयास करता रहता था। उनकी सेवा में कोई कमी नहीं होने देता था। रात दिन बस उन्हीं की सेवा में लगा रहता था ताकि भगवान परशुराम अपना सारा ज्ञान, सारी विद्या कर्ण को सिखा सके। अब भगवान परशुराम कर्ण पर अपने पुत्र की तरह भरोसा करने लगे थे। महेंद्र पर्वत पर कर्ण ब्रह्मचर्य एवं इंद्रिय संयम होकर भगवान परशुराम के आश्रम में शास्त्रों की शिक्षा ग्रहण किया करता था। तदंतर एक दिन परशुराम जी कर्ण के साथ अपने आश्रम के पास ही घूम रहे थे। उपवास करने के कारण उनका शरीर दुर्बल हो गया था, अतः थकावट आ जाने से उन्हें नींद सताने लगी। कर्ण के ऊपर उनका पूर्ण विश्वास एवं स्नेह था, इसलिए वे उसी की गोद में सिर रखकर सो गए। इतने में लाल मांस और रक्त का आहार करने वाला एक भयंकर कीड़ा जो बड़ा तीखा डंक मारता था कर्ण के पास आया और उसकी जांघ पर चढ़ गया। जांघ में घाव करके वहां उसका रक्तपान करने लगा। इस प्रकार कीड़े के काटने से कर्ण को व्यथा होती रही, किंतु उसने धैर्यपूर्वक उसे सहन किया और गुरु के जाग उठने के डर से कीड़े को दूर नहीं हटाया, बल्कि उसकी ओर से उपेक्षा कर दी। कर्ण की देह से निकले हुए रक्त की धारा से जब परशुराम जी का शरीर भीगने लगा तो वो सहसा जाग उठे और संगठित होकर बोले, नमस्ते। इस कहानी को एड फ्री सुनने के लिए हमारे मेंबरशिप प्लान के साथ जुड़िए या प्ले स्टोर से अपनी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल कीजिए। अरे तू तो अशुद्ध हो गया। ये क्या कर रहा है? भय छोड़कर ठीक ठीक बता। तब कर्ण ने उन्हें कीड़े के काटने की बात बता दी। जैसे ही परशुराम जी ने कीट की ओर दृष्टिपात किया, वो मुक्ति को प्राप्त हो गया और तभी वहां एक अद्भुत घटना हुई। एक राक्षस आकाश में खड़ा दिखाई दिया और वो दोनों हाथ जोड़कर परशुराम जी से बोला, मुनिवर,
आपने मुझे इस नरक के कष्ट से छुटकारा दिला दिया। यहां मेरा बड़ा प्रिय कार्य हुआ। मैं आपको प्रणाम करता हूं और अब जहां से आया था वहीं जा रहा हूं। परशुराम जी ने पूछा, अरे लेकिन तुम हो कौन और कैसे यहां पर आए? उसने उत्तर दिया, सतयुग की बात है। मैं दंश नामक असुर था। एक दिन मैंने भृगु मुनि की प्राण प्यारी पत्नी का बलपूर्वक अपहरण किया। इससे क्रोध में आकर महर्षि ने यह श्राप दिया कि मैं कीड़ा होकर जीऊंगा। तब मैंने उनसे प्रार्थना करते हुए कहा, हे ब्राह्मण, इस श्राप का अंत भी होना चाहिए। तभी उन्होंने कहा, मेरे वंश में उत्पन्न हुए परशुराम की दृष्टि पड़ने से इस श्राप का अंत होगा। इस प्रकार मैं इस दुर्दशा को प्राप्त हुआ था और आज आपका समागम होने से मेरा इस पाप योनि से उद्धार हुआ है। ये कहकर वो महान परशुराम जी को प्रणाम करके चला गया। अब परशुराम जी ने क्रोध में भरकर कर्ण से कहा, मूर्ख बालक, इस कीड़े के काटने की जो भयंकर पीड़ा तूने बर्दाश्त की है, इसे ब्राह्मण कभी नहीं सह सकता। तेरा धैर्य तो क्षत्रिय के समान जान पड़ता है। सच सच बता, तू कौन है? उनका प्रश्न सुनकर श्राप के भय से कर्ण डर गया और उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा करते हुए बोला, गुरुजी, मैं ब्राह्मण हूं और क्षत्रिय से भिन्न सूत जाति में उत्पन्न हुआ हूं। लोग मुझे राधा का पुत्र कर्ण कहते हैं। ब्रह्मास्त्र के लालच के कारण मैंने झूठा परिचय दिया था। मुझ पर कृपा कीजिए। विद्या प्रदान करने वाला गुरु निसंदेह पिता के समान है। इसीलिए मैंने आपके निकट अपना भार्गव गोत्र बतलाया था। ये कहकर कर्ण दीन भाव से हाथ जोड़कर उनके सामने पृथ्वी पर गिर पड़ा और थर थर कांपने लगा। इसके बाद ये देख परशुराम जी ने हंसते हुए कहा, मूर्ख, तूने ब्रह्मास्त्र के लालच से झूठ बोलकर मेरे साथ कपट किया है। इसलिए जब तू संग्राम में अपने समान योद्धा से युद्ध करेगा और यदि मृत्यु निकट आ जाएगी, उस समय तुझे मेरे लिए ब्रह्मास्त्र का स्मरण नहीं रहेगा। अब तू यहां से चला जा। मिथ्यावादी के लिए यहां स्थान नहीं है। परंतु मेरे आशीर्वाद से युद्ध में कोई भी क्षत्रिय तेरी समानता नहीं कर सकेगा। परशुराम जी के ऐसा कहने पर कर्ण उन्हें प्रणाम करके वहां से लौट आया और दुर्योधन से बोला कि मैं ब्रह्मास्त्र सीख कर आ गया। दुर्योधन के कर्ण पर बहुत अधिक उपकार थे। जब किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया था और सभी लोग उसे सूत पुत्र कहकर अपमानित कर रहे थे, तब केवल दुर्योधन ही वो व्यक्ति था जिसने कर्ण को एक योद्धा जानकर अपने साथ मिलाने के लिए अंग देश का राज्य उसके नाम कर दिया था, ताकि वो एक क्षत्रिय कहलाए और अर्जुन से युद्ध कर सके। कर्ण मन ही मन अर्जुन से ईर्ष्या करता था, क्योंकि लोग उसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहते थे।
परंतु कर्ण को लगता था कि उससे श्रेष्ठ धनुर्धर इस संसार में कोई नहीं है। नारद मुनि ने महाराज युधिष्ठिर से आगे कहा, एक बार कर्ण की जरासंध के साथ भी मुठभेड़ हुई थी। उसमें परास्त होकर जरासंध को अपना मित्र बना लिया और उसे चंपा नगरी उपहार में दे दी। पहले कर्ण केवल अंग देश का राजा था, किंतु इसके बाद वो दुर्योधन की अनुमति से चंपारण में भी राज्य करने लगा। इसी प्रकार एक समय इंद्र ने पांडवों की भलाई करने के लिए कर्ण के कवच और कुंडल की दान में मांग की। वे कवच और कुंडल दिव्य थे तथा कर्ण के देह के साथ ही उत्पन्न हुए थे। तो भी उसने इंद्र को ये दोनों दान कर दिए। इसीलिए अर्जुन श्री कृष्ण के सामने कर्ण को मारने में सफल हो सके। एक तो बात यह थी कि एक मुनि तथा महात्मा परशुराम ने श्राप दे दिया था। दूसरे, उसने स्वयं भी कुंती को यह वरदान दिया था कि मैं तुम्हारे चारों पुत्रों को नहीं मारूंगा। महारथियों की गणना करते समय भीष्म ने कर्ण को अर्थरथी कहकर अपमानित किया था। इसके बाद शैल्य ने भी उसका तेज नष्ट किया था और भगवान कृष्ण ने नीति से काम लिया। इतनी बातें तो कर्ण के विपरीत हुई और अर्जुन को रुद्र, इंद्र, यम, वरुण, कुबेर, द्रोण तथा कृपाचार्य से दिव्यास्त्र प्राप्त हुए थे, जिनका उपयोग करके उन्होंने कर्ण का वध किया है। फिर भी वो युद्ध में मारा गया है, इसलिए शोक के योग्य नहीं है। इतना कहकर देवर्षि नारद चुप हो गए और राजा युधिष्ठिर नारद जी की बातों को श्रेयस्कर समझकर दुखों से मुक्त हो गए और अपने जीते हुए राज्य का विस्तार करते हुए धर्म का शासन करने लगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा है आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी होगी। आपने ये कहानी सुनी, आपको अच्छा लग रहा है और समय हो गया है आपके सोने का। अब आप धीरे धीरे नींद की ओर बढ़ते जा रहे हैं और नींद आपको अपने आगोश में समाती जा रही है, समाती जा रही है। शुभ रात्रि। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें।